और इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, तो जिस तरह से आज ये बजट पेश किया गया है, क्या लगता है लोगों की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है? क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पढ़ रही थी तो हर एक व्यक्ति की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये चुनावी बजट माना जा रहा था। मध्य हिंदुस्तान के 9 राज्यों में चुनाव है, 24 में फिर आम चुनाव है, तो इस लिहाज से हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि इस बजट में उसके लिए कुछ न कुछ आए। और कहीं न कहीं सरकार ने ये कोशिश की है कि अपने इस बजट के पिटारे से हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए, हर वर्ग को कुछ न कुछ जरूर दिया जाए। लेकिन जो मुख्य बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो आई है बजट में टैक्स को लेकर कि जो आम आदमी, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो नौकरी पेशा है, उसके लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है कि 5 लाख की जो आय तक की सीमा थी उसे अब 7 लाख कर दिया गया है। इस वक्त में जिन लोगों के बीच में मौजूद हूँ वो महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, यानी कि महाकौशल क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं उन तमाम उद्योगपति इस वक्त हमारे साथ है और उन्होंने बजट को बड़ी बारीकी से समझा, देखा है। हम उनसे सवाल करेंगे कि कितना बजट ये आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, बजट देखा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है? सरकार ने कोशिश की है हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की। देखिए, इस बजट में जो सरकार में हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो दिया, सबसे अच्छी बात उन्होंने ये दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रपोज किया। जहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस आएंगे, अगर वो होगा तो नेचुरली आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर। हाँ। एमएसएमई की बात कही गई है, एमएसएमई को लेकर कितना संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? एमएसएमई की बात जो आई है उसमें मुझे स्पष्टतया कुछ बात नजर नहीं आई है, क्योंकि उनका जो उद्बोधन मैंने सुना है उसमें और जो डिक्लेरेशन हुआ है अभी कोई फिगर ऐसे सामने नहीं आ रहे हैं कि एमएसएमई में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। मगर जो टोटल एनालिसिस देखा जाए तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यह बजट संतुलित बजट है, मगर इसमें पेट्रोलियम के ऊपर जो राहत होना चाहिए थी वह आम जनता को उससे बहुत निराशा नहीं मिल पाई है। पेट्रोलियम के लिए, डीजल और पेट्रोल को लेकर सबको उम्मीदें थी। सर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बजट को लेकर? सर, ये बजट जो है इनकम टैक्स के हिसाब से और जीएसटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में जो सैलरी क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है, मेरे को लगता है कि सैलरी क्लास उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू स्कीम में नहीं था उसको उन्होंने अलाउ किया, मतलब 52,500 रुपए आपके इनकम से कम हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये दिया। सेकंड, उन्होंने जो एक इंडिविजुअल के लिए क्या किया कि लिमिट नहीं बढ़ाई, लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपए है, पर 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती थी तो उसमें आपको डिडक्ट में एक बेनिफिट मिलता था कि आप तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसको बढ़ा के इन्होंने 7 लाख कर दिया है। पर सवाल है कि अगर मेरी गलती से मेरी अगर इनकम 7,02,000 रुपए हो गई तो मेरे को तो 22,000 रुपए 40,000 रुपए टैक्स लग जाएगा ना। बिल्कुल। तो एक लॉजिकल उसका वो नहीं है, या तो लिमिट ही बढ़ा के 7 लाख कर दें। इस तरह से मतलब जो 7 लाख से ऊपर वाले जो आ रहे हैं उनका क्या दोष है? बिल्कुल, यानी अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या संतोष नजर आते हैं बजट से? बजट जो है चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई, ऐसा समझ में आता है। और अमृत काल का जो उन्होंने एक घोषणा की है कि पर्यटन को हम बढ़ावा देंगे, तो उसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि पर्यटन को वाकई अगर वो बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारा यह जबलपुर पूरे भारत का मध्य से है और यहाँ पे आसपास बहुत पर्यटन स्थल हैं। यानी कि हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं पर्यटन को बात जी बिल्कुल दुर्गेश, यानी कि कुल मिलाकर मिलीजुली राय सबकी मिल रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और मिथिलेश हमारे साथ, और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism, specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced.